नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। नए अफसरों को ज्वाइनिंग, भरत तिवारी के परिवार के लिए सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले आएगा स्टेट रिजल्ट, शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को दिया बड़ा अपडेट। सीएम सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव का निशाना, आरजेडी ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल। बिहार में कांग्रेस का मेगा रीऑर्गेनाइजेशन, बूथ लेवल तक एक्टिव होंगे कार्यकर्ता। शराबबंदी के समर्थन में उतरे नीरज कुमार, तेजस्वी यादव पर भी बोला हमला। टीआरई 4 को लेकर सड़क पर उतरे हजारों छात्र, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे से गूंजा सड़क। 18 अगस्त को आमरण अनशन का किया ऐलान। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस में मारी जोरदार टक्कर, 20 घायल और 5 की हालत गंभीर। 28 अगस्त की आधी रात से बंद होगा विक्रमशिला सेतु, 3 महीने रहेगी आवाजाही ठप। हाजीपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की 4 गोली मारकर हत्या। बिहार में मानसून का महा अलर्ट, पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश का खतरा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार को आज बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित 2027 के नए अफसर मिल गए, जिन्हें पटना में बापू सभागार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि जिस भी फाइल पर वो हस्ताक्षर करेंगे उससे किसी न किसी का परिवार का भला होगा। उनकी ईमानदारी से बिहार की तरक्की जुड़ी हुई है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करने की अपील की। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर एक्स हैंडल पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता देगी। साथ ही परिवार के एक परिजन को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने साफ कहा कि टीआरई 4 भर्ती परीक्षा से पहले स्टेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा और स्टेट में सफल अभ्यर्थी ही टीआरई 4 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि स्टेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 4 का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, जिससे उम्मीदवारों के बीच पात्रता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। स्टेट के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है और सरकार की कोशिश है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने से पहले स्टेट का रिजल्ट सामने आ जाए। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी बताया, पहले सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद सामान्य ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। आरजेडी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसे तेजस्वी यादव ने पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर साझा किया। वीडियो के साथ पोस्ट में सवाल उठाया गया है कि मुख्यमंत्री के नाम में सम्राट है तो क्या उन्होंने खुद को बिहार का सम्राट और जनता को भयभीत प्रजा समझ लिया है। आरजेडी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान आम लोगों को घंटों सड़क पर रोकना और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करना कहां तक उचित है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री को बिहार की जनता में अपराधी नजर आती है। पार्टी ने आरोप लगाया कि आम लोगों को धूप और बारिश में सड़क पर खड़ा रखा जाता है, जबकि मुख्यमंत्री उनके परिजनों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। बिहार में कमजोर होती कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी ने संगठन को रिवाइव करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें बिहार की राजनीति और संगठन को लेकर बड़ा मंथन किया गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल हुए, जहां संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी बिहार में महिला, युवा समेत सभी प्रकोष्ठों और अलग अलग मोर्चों का फिर से गठन करने की तैयारी में है, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके।
बिहार में करीब एक दशक से लागू शराबबंदी कानून एक बार फिर से सियासी बहस का केंद्र बन गया है और राजस्व नुकसान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इसे हटाने की मांग पर जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखा पलटवार किया है। नीरज कुमार ने शराबबंदी हटाने की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का जनादेश यूं ही नहीं मिला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए सवाल किया कि आखिर उनकी पार्टी 25 सीटों पर क्यों सिमट कर रह गई। उन्होंने कहा कि शराब पीने से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। क्या शराब ऐसी कोई दवा है जिसके बिना किसी को नींद ना आए? नीरज कुमार ने दावा किया कि शराबबंदी के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े नहीं हैं बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और अच्छी हुई है। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा एक बार फिर से सड़क पर दिखाई दे रहा है, जहां आज हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 का विज्ञापन तत्काल जारी करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी से हजारों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ रहा है और सरकार को अब स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त को पटना में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही टीआरई 4 में रिक्त पदों की संख्या जारी करने और भर्ती प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक करने की मांग की गई है। औरंगाबाद में गुरुवार भोर करीब 2:30 बजे जीटी बाईपास ओवरब्रिज के पास महिंद्रा शोरूम के सामने यात्री बस और ट्रक की जोरदार टक्कर से अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और हंसराज नामक बस वाराणसी से झारखंड के पाटन जा रही थी और सर्विस रोड पर उतरने के दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और ये टक्कर इतना भीषण था कि बस पलट गई और इसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त की आधी रात से वाहनों के साथ पैदल यात्रियों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में स्थायी स्लैब निर्माण का काम शुरू हो गया है। मरम्मत के दौरान मौजूदा बेली ब्रिज को हटाकर नए स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन जॉइंट और बेयरिंग लगाने का काम किया जाएगा। पुल बंद रहने से अंग प्रदेश, कोसी और सीमांचल के लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन रूट डाइवर्जन और फेरी सेवा का वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार कर रही है। बता दें कि 3 मई की रात पुल के पिलर संख्या 4 और 5 के बीच करीब 34 मीटर लंबा स्लैब टूटकर गंगा में समा गया था, जिसके बाद अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण किया गया था। हाजीपुर में अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में मॉर्निंग वॉक पर निकले कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार राम नरेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के दिघी गांव स्थित पोखर के पास की है, जहां 2 बाइक पर 4 अपराधी सवार होकर आए और ठेकेदार पर अचानक गोलियां बरसाने लगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा है कि ठेकेदार ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पीछा कर उन्हें 4 गोलियां मार दी। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए और घर से कुछ ही दूरी पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया है। घटना की सूचना मिलते ही कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले ठेकेदार का एक ग्रामीण से जमीन को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस इस मामले से जांच में लगी हुई है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते पटना समेत 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और नवादा में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वहीं भागलपुर, मुंगेर और जमुई समेत पूर्वी बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं।
मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से मना किया है और बचने की अपील की है।